एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और बहुत दिनों के बाद आप सबसे मिल रही हूँ। आप सब अच्छे होंगे, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना ये वीडियो बनाते हुए, और दुख भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं जो बोलूँगी, जो मेरी लिपसिंग है और जो आपको आवाज़ सुनाई देगी वो बिल्कुल अलग होगा। हाँ जी, लास्ट तक ऐसा नहीं है, बस थोड़ी सी क्लिप में ऐसा है क्योंकि मेरा माइक बंद हुआ था, मुझे पता बिल्कुल भी नहीं चला या फिर खराब हो गया था। ये वाला माइक मैंने दूसरा चेंज किया है इस टाइम पे। सो आज हम हिना खान से इंस्पायर मेकअप करने वाले हैं। शादी के बाद जो उन्होंने पहला लुक किया था वो कुछ पर्पल आउटफिट था, पर्पल फ्रॉक या फिर साड़ी कुछ करके था। तो उनकी जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, बट उनसे इंस्पायर कुछ पिंकिश पिंकिश ऐसा कुछ मेकअप होने वाला है आज। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे फेस को क्लीन कर रही हूँ। फेस क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भैया, क्योंकि आपने चाहे कितनी भी देर पहले फेस क्लीन किया हो, चाहे फेस वॉश किया हो, बट अगर फेस वॉश किया तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वेट वाइप्स आपके पास होने चाहिए। वेट वाइप से अच्छे से सारा साफ कर लो। ये पता है इमरजेंसी के लिए ना बहुत बढ़िया चीज़ है, मैं सही बता रही हूँ। कोई भी ब्रांड का आप वेट वाइप रखो, मालियो का रख लो, आप मार्स का रख सकते हो, और बहुत सारे यार ऐसे नाम याद मुझे नहीं रहता। ठीक है, ओके। मैं अच्छे से पूरा फेस क्लीन करती हूँ अपना, जैसे भी मुझे सही लगता है, जो भी एरिया में मुझे अपना डर्टी डर्टी सा लगता है। अच्छे से साफ करने के बाद, वैसे मैं यहाँ पे अपने स्टूडेंट से बात कर रही थी, क्योंकि वो भी मेरे आसपास ही रहते हैं। जब मैं वीडियो बनाती रहती हूँ वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा चेहरा साफ कर रही हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि इतनी ज्यादा गर्मी में इतना बढ़िया फ्लॉलेस मेकअप बेस आप कैसे बना सकते हो। ऑल्दो आप ये वाला मेकअप किसी शादी पार्टी में भी करके जा सकते हो, और अगर आपके पास कोई पिंक कलर की ड्रेस है ना, उस पे तो भाई ये कर ही सकते हो। पिंक है, ब्लू है, पता है पिंक पे भी जाएगा ये। और ये वाला जो मैं मेकअप आपको बता रही हूँ ना, ये आपके ब्लू आउटफिट पे इतना ज्यादा मस्त लगने वाला है ना। ब्लू पे इसलिए अच्छा लगेगा क्योंकि ब्लू का जो अपोजिट कलर होता है वो होता है पिंक। अकॉर्डिंग टू कलर व्हील हम अगर देखें तो ब्लू का जो अपोजिट कलर होता है वो पिंक होता है। तो मैंने कुछ ऐसा ही मेकअप यहाँ पे किया था कि आप गोल्डन ड्रेस पे इसको वियर कर सकते हो, आप इसको ब्लू ड्रेस पे वियर कर सकते हो, मेकअप को आप इसको पिंक पे भी कर सकते हो। अब चेहरा क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे टोनर अप्लाई कर रही हूँ। अब आपको दिख रहा होगा कि ये टोनर जो है ये थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा है। तो बेसिकली ये टोनर जो है ये कोकुम्बर वाटर टोनर है। तो कोकुम्बर में आपको पता होगा, कोकुम्बर तो हमें हाइड्रेशन देता है, हमें है ना। तो कोकुम्बर में ज़्यादा हाइड्रेशन होने की वजह से अगर आपकी ओवर ऑयली स्किन है तो आप मत यूज़ करिएगा, आप कोई भी रोज वाटर यूज़ कर सकते हो। पहला पॉइंट लिख लो। अगर आपकी ऑयली स्किन है, अगर आप गर्मी में मेकअप कर रहे हो, आपका मेकअप मुंह मुंह वाले एरिया से, माउथ एरिया से, आपका मेकअप नाक से, माथे से हट जाता है, तो आप ककुम्बर वाला टोनर यूज नहीं करोगे। आप सिंपल रोज वाटर ले लो। अगर आपको समझ नहीं आता कि आप कौन सा टोनर यूज करो, सिंपल रोज वाटर एक स्प्रे बोतल में कर लो, वो टोनर कर लो अपने फेस पे। अब इसको सुखाओ हल्का हल्का। अब मैं यहाँ पे एक मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। ठीक है, अब आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ भाई, क्योंकि मैं आपको बहुत ज्यादा जरूरी जरूरी मेन पॉइंट बताने वाली हूँ। अब दूसरा पॉइंट, मेन पॉइंट ये है मॉइस्चराइजर, क्योंकि जब भी हमें अच्छा और ज़्यादा देर तक चलने वाला बेस चाहिए ना, तो भाई मॉइस्चराइजर तो हमें ऐसा सेलेक्ट करना ही पड़ेगा जो हमारी स्किन को और ज़्यादा ऑयली ना बना दे। आप ये सिल्क टच अभी नया आया है मार्केट में, तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो, और अगर आपके पास ये ऑलरेडी है, आपने खरीद लिया है और आपकी स्किन ऑयली है, तो आप इसकी क्वांटिटी बहुत कमी के साथ लो। जितनी मैंने लिया ना उससे भी कम क्वांटिटी आप इसकी लो। ठीक है, अच्छे से लगाओ, नेक पे भी लगाओ, पूरे फेस पे लगाओ। ठीक है, बीच बीच में हल्का हल्का अगर आपको लग रहा है ना कि ज्यादा गीला गीला हो रहा है तो उसको ड्राई कर लो। ठीक है, ऐसे मैं ड्राई कर रही हूँ। पूरे फेस पे अच्छे से आपको लगाना चाहिए मॉइस्चराइजर। अगर आप सोच रही हो बहन कि मेरी तो ऑयली स्किन है, मैं क्यों मॉइस्चराइजर लगाऊं, खुद इतना तेल तेल से रहता है, मैं क्रीम वगैरह नहीं लगाती, छोड़ो क्या करूंगी लगा के। बट ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, इस गलती को सुधारो। सॉरी, इस गलती को सुधारो आप। मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, इसकी बिल्कुल भी मत किया करो। अब देखो मेरी भी ऑयली स्किन है, बट इतनी ज़्यादा ऑयली नहीं है मेरी, ऑयली टू कॉम्बिनेशन कुछ करके मेरी स्किन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। अब मैं आपको एक तीसरा मेन पॉइंट बताने जा रही हूँ। कॉपी पे लिख लो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो। मैटिफाइंग प्राइमर आपको यूज़ करना है, जिसपे MATY मैटी
MATY मैटी, FYING मैटिफाइंग प्राइमर जिस पे लिखा होता है, या फिर कह सकते हो पोर प्राइमर। मैटिफाइंग प्राइमर आपको लेना है अगर आपके ओपन पोर्स हैं, आपके छिद्र दिखते हैं फेस पर, नाक के आसपास, तो पोर प्राइमर लो। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मैटिफाइंग प्राइमर लो। अच्छा, इस प्राइमर से फायदा आपको ये होगा कि आपकी जो ऑयली स्किन है ना वो मिनिमाइज कर देगा उसको, उसको मैट 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 सूखा सूखा सा कर देता है। आप देखोगे कि जब भी मैं इसको अप्लाई करती हूँ, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो इसको, मोस्ट इसको प्राइमर को, इतना बढ़िया प्राइमर है ना, बिल्कुल ब्लर कर देता है टेक्सचर को। मतलब ऐसे तो नहीं है कि जड़ से ही खत्म कर देगा, नहीं, मेकअप के लिए मतलब हमारी स्किन को स्मूथ बना देता है। ठीक है, अगर टेक्निक आपकी गलत है, आप सही टेक्निक से मेकअप नहीं कर रहे हो ना, तो भाई मेकअप आपका बिल्कुल भी ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, वो सारा खराब हो जाएगा। ठीक है, पूरे फेस पे मैंने ब्लेंड कर लिया है, बस सॉरी लगा लिया है अच्छे से प्राइमर को। मैं पूरे फेस पे तभी लगाती हूँ, पहले मेन पॉइंट पर लगा लेती हूँ। जैसे फोरहेड है, हमारा नोज एरिया होगा, हमारा चिन एरिया हो गया, तो इन एरिया से मेकअप सबसे ज्यादा जल्दी हटता है। पसीना आएगा तो ज्यादातर यहीं पे आता है और मेकअप हट जाता है। तो मैं सबसे पहले प्राइमर यहीं पे लगाती हूँ, जो बचा कुचा है वो पूरे फेस पे लगा लेती हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आपका होता है, अगर आपकी ऑयली स्किन है या फिर ड्राई भी है, कोई बात नहीं, आप कोई भी प्राइमर लो, सॉरी प्राइमर नहीं, आप कोई भी कंसीलर लो, सॉरी मैंने गलती से पता नहीं क्या बोल दिया क्योंकि प्राइमर माइंड में घूम रहा था ना। अब आपको कंसीलर का सिलेक्शन कैसे करना है वो भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि मार्केट से अपनी स्किन टोन से एक शेड लाइट या फिर अपने स्किन टोन से कुछ ज्यादा ही डार्क कलर का फाउंडेशन खरीद के ले आते हो, या तो अपने से गोरा ले आओगे या फिर अपने से बहुत ज्यादा काला काला सा ब्राउन ब्राउन सा ले आओगे। ये गलती आपको नहीं करनी। ठीक है, आप अपनी स्किन टोन से एक या दो शेड डार्क कंसीलर खरीदो, अगर आपको अपनी प्रॉब्लम को हाइड करना है, उसके लिए मैं कंसीलर बता रही हूँ। ठीक है, अपने डार्क सर्कल पर, अपने माउथ एरिया पर, अपने फोरहेड पर उसको अप्लाई करो। फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप उस फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करने के बाद उसको ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड करो, क्योंकि जो एजिस है ना वो ब्लेंडर से ही अच्छे से ब्लेंड होती है। अब मैं फिंगर से इसको इसलिए ब्लेंड कर रही हूँ ताकि जो हमारा ब्लेंडर है ना वो प्रोडक्ट को सोख लेता है अपने अंदर, खत्म कर देता है। मैंने सोचा पहले एक फिंगर से ब्लेंड कर लेती हूँ, प्रोडक्ट हटेगा नहीं। ये टेक्निक आप यूज कर सकते हो, बट प्रोडक्ट को पूरे फेस पे फैलाना नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। पूरे फेस पे गलती नहीं करनी है आपको फैलाने की, आपको सिर्फ जहाँ पे प्रॉब्लम है ना उसको वहीं पे ब्लेंड करो भाई। मैं देखती हूँ कि आप डार्क कलर का कंसीलर पूरे फेस पे लगा रहे हो, फिर वो पीला पीला इतनी ज्यादा लेयर बन जाएगी फेस पे, अलग ही दिखेगा। ठीक है, अगर फेस पे प्रॉब्लम नहीं है तो ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेकअप का मतलब होता है कि आपकी स्किन को इवन करना, अगर कोई प्रॉब्लम है उसको हाइड करके स्किन को बिल्कुल समान बनाना, एक जैसा बनाना। अब मैंने यहाँ पे दो फाउंडेशन यूज किए थे। ठीक है, एक मेरे एग्जैक्ट शेड का था, एक मुझसे थोड़ा सा गोरा था, तो मैंने जो मेरा एग्जैक्ट शेड था उसके दो पंप लिए हैं, जो मुझसे वाइट था मुझसे गोरा था उसका एक मैंने पंप लिया है। तो इस टाइप से आप अपना स्किन टोन बना सकते हो, अगर आपको एक थोड़ा सा लाइट गोरा चाहिए, थोड़ा सा गोरा चाहिए। ठीक है, अब पूरे फेस पे मैं इसको अप्लाई कर दूंगी, ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लो, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अप्लाई करो, जैसा आपको ठीक लगे वैसे अप्लाई करो। यार मेरा मुंह दुख गया है बोलते बोलते, मैं थोड़ा सा पॉज ले लूंगी बीच में, तब तक आप ये देखो कि मैं कैसे ब्लेंड कर रही हूँ। ओके, मैं मतलब वीडियो बना रही हूँ तो बोले बिना रहा नहीं जाता, इतना ही पोज काफी है। तो पूरे फेस पे देखो मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से ना ब्लेंड इसको लगा लूंगी, बेसिकली अप्लाई कर लूंगी। इससे क्या होगा, मेरा कोई भी जो प्रोडक्ट है ना, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट भी मैं वेस्ट नहीं जाने देती बिल्कुल भी, मैं उतना ही निकालती हूँ जितना मुझे जरूरत है। ठीक है, अच्छे से अप्लाई करूंगी। पहले अप्लाई करने का, ब्रश से अप्लाई करने का फायदा ये होता है कि देखो अगर हम प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो जाहिर है हम प्रॉब्लम को हाइड करने के लिए, अपने मेकअप को सुंदर दिखाने के लिए लगा रहे हैं। अब वो हट ही जाएगा तो फायदा ही क्या होगा फिर उसको लगाने का, राइट। अब ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर रही हूँ मैं। अब ब्रश की हेल्प से मैं इसलिए ब्लेंड कर रही हूँ देखो भाई, बोर बिल्कुल नहीं होना है किसी को भी। अगर आप बोर हो रहे हो तो प्यारे प्यारे से कमेंट कर दो, कमेंट में बातें करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट करो और पूछो मुझसे सवाल कि कौन सा क्या चीज यूज की है, ब्रश कौन से यूज कर रहे हो तुम, क्योंकि मेरे पास ब्रश भी A1 है। किचन कौन सा यूज कर रहे हो, हर चीज के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हो बेझिझक होके। अब आप यहाँ पे ये भी सवाल कर सकते थे कि मैम आप ब्रश की हेल्प से क्यों ब्लेंड कर रहे हो। जाहिर है आप पूछोगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। देखो, और अगर आपको कवरेज चाहिए है,
अगर आपको कवरेज चाहिए होती है तो आप पहले ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करो। अगर ब्लेंडर से ब्लेंड करोगे तो जो प्रोडक्ट हम लगाते हैं ना, क्योंकि हमारा मतलब ये समझ लो 20 या 30% वो ब्लेंडर प्रोडक्ट अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। इसलिए पहले मैं ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लेती हूँ, फिर हल्का हल्का ब्लेंडर से ब्लेंड करती हूँ। भाई मैं खा पी के मोटी हो गई हूँ, इसलिए मुझे कॉन्टोर की बहुत ज़रूरत पड़ती है अपने फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए, शार्प दिखाने के लिए, ठीक है। इसलिए मैं कॉन्टोर करती हूँ। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी आपका फेस शार्प है, आपकी जो लाइन वगैरह अच्छे से विजिबल होती है, तो नहीं लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा लो, बट ज़रूरी नहीं है। इससे आपका फेस पतला ही दिखाई देगा, इससे आप अपने फेस को थोड़ा चबी भी दिखा सकते हो। ये बहुत सारे मिथ होते हैं लोगों के माइंड में कि कॉन्टोर पतला ही दिखा सकता है, कॉन्टोर से हम पतले दिख सकते हैं। नहीं भाई, कॉन्टोर से आप अपनी नाक को पतला तो दिखा ही सकते हो, कॉन्टोर से आप अपनी नाक को गोल भी दिखा सकते हो भाई, मोटा भी दिखा सकते हो, उसको लंबा भी दिखा सकते हो। कॉन्टोर का मतलब यही होता है कि जो नहीं है ना उसको विजिबल कराना, ठीक है। अब कॉन्टोर ब्लेंड कैसे होता है देखो, पहले तो वीडियो में ध्यान से देख लो, चाहे बैक करके देख लो आप। जहाँ पे भी मैंने लगाया अच्छे से लगाओ। अब जो मैंने गाल पर लगाया था उसको हम हमेशा ऊपर की साइड ब्लेंड करते हैं, नीचे की साइड कभी ब्लेंड नहीं करना। जो हमने ठोड़ी पर चिन पर लगाया था उसको हम नीचे की तरफ ब्लेंड करते हैं, ठीक है। नाक का तो हम जहाँ पे मैं लगाया वहीं पे ब्लेंड करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहीं पे ब्लेंड करो उसको। ज्यादा नीचे ब्लेंड कर दोगे तो अपनी नाक काली काली सी लगने लगेगी। अब मैं यहाँ पे O2O के ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। O2O के ब्लश भैया बहुत अच्छे हैं, आप एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको अपना मेकअप बढ़िया चाहिए, आपको चाहिए कि मेरा ब्लश मेकअप करने के बाद ना, या फेस पाउडर लगाने के बाद, ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाने के बाद भी मेरा ब्लश बढ़िया से चमके दिखाई दे, वो तो लिक्विड ब्लश के बिना काम नहीं चलेगा। कोई भी लिक्विड ब्लश ले लो। तो अब देखो मैं यहाँ पे ब्लश लगा रही हूँ भाई, एकदम अलग सी साइन आ गई, क्योंकि मैंने पिंक आउटफिट पहना हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग मैंने ब्लश लगाया है। अब थर्ड मेन पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ भाई, अगर आपकी ऑयली स्किन है ना तो आप ज़्यादा लिक्विड प्रोडक्ट अवॉइड कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे लिक्विड ब्लश लगाया है, ठीक है। आप यहाँ पे लिक्विड ब्लश स्किप कर दो, आप लिक्विड ब्लश नहीं लगाओगे, ठीक है। अब मैं बताऊंगी लास्ट में कि आप ब्लश कैसे लगाओगे, फिर अच्छा लुक भी आएगा उससे, ऐसी बात नहीं है। और अगर फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो तो आपको हमेशा मैट फाउंडेशन ही यूज़ करना है। हाँ जी, मैट फाउंडेशन से ये होगा कि वो ड्राई होता है, ड्राई टेक्सचर का होता है, उसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं होता, ठीक है। अब अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे हाइलाइटिंग भी करूँगी। हाँ जी, हाइलाइटिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइलाइटिंग भी आप मैट कंसीलर से करो, मैं यहाँ पे हाइलाइटिंग कर रही हूँ। जहाँ पे भी करना चाहो करो, ठीक है, जस्ट जितना भी प्रोडक्ट, लेकिन मतलब जहाँ भी नहीं, क्या ही बोले जा रही हूँ यार। बोर नहीं होना है आपको बिल्कुल भी, क्योंकि मैं मेरा मुंह दुख गया भाई बोलते बोलते, और आपसे एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो होता नहीं है, मैं इतना ज़्यादा बोलती रहती हूँ। देखो अब जहाँ पे भी मैंने हाईलाइटिंग किया है, हाईलाइटिंग वहीं पे होता है। मैंने आपको पहले बोला कहीं पे भी लगाओ, नहीं कहीं पे भी नहीं होता। बेसिकली मैं बौखला गई हूँ बोलते बोलते। अब इसको ब्लेंड करने का भी तरीका होता है, ठीक है। अब ब्लेंड कैसे करोगे, जहाँ पे आपने लगाया उसको वहीं पे ब्लेंड करो, ठीक है। आंखों के नीचे ही इसको ब्लेंड करना है, आप उसको ब्लश तक बिल्कुल भी लेकर नहीं आओगे। इसलिए मैं आपको पहले ही बोल दी हूँ प्रोडक्ट कम कम यूज किया करो। बहुत सारी वीडियो में आप देखते होंगे कि इतना सारा सारा आंखों के नीचे वाइट वाइट कर लेंगे, भाई वो आपको ये तो नहीं दिखाते ना पूरा कि वो कैसे ब्लेंड कर रहे हैं। पर मैंने ये वीडियो बिल्कुल भी कट नहीं किया है, मैं आपको लास्ट तक दिखाऊंगी। इतना सा भी मैं स्किप बिल्कुल भी नहीं करती वीडियो को, ताकि भाई समझ में तो आए आपको कि आप वो कर कैसे रही है बंदी। करने के बाद कोई दिखाता ही नहीं है लगाने के बाद प्रोडक्ट की उसको ब्लेंड कैसे किया है। बट भाई मेरे अंदर ये आदत नहीं है, मैं दिखाऊंगी मैंने पूरी मेहनत से कैसे ब्लेंड किया है प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छे से ब्लेंड करो। अगर आपको लग रहा है फाउंडेशन लगाने के बाद, अगर आपको लग रहा है ना कि आपका फाउंडेशन थोड़ा काला पड़ रहा है, तो उसको उसको वहां पे मत छेड़ो बिल्कुल भी। जब आप हाईलाइटिंग करोगे ना, एक शेड लाइट से ही हम हाईलाइटिंग करते हैं, तो उसको ज्यादा लगा लो तो आपका फेस थोड़ा अप हो जाएगा, थोड़ा गोरा हो जाएगा, या फिर आपके स्किन टोन का हो जाएगा, ठीक है। मैं साथ के साथ ना आईलिड पे भी, आंखों के ऊपर भी कंसीलर लगा लेती हूँ, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होता है यार पाउडर सेट करने में। आप ये ट्रिक आजमा सकते हो, जब भी आप कंसीलर अप्लाई करो तो अपनी आईलिड पर भी अप्लाई कर लिया करो, क्योंकि आई मेकअप करने के लिए तो हम लगाते ही है ना आंखों के ऊपर। अब मैंने यहाँ पे जो हाईलाइटिंग के लिए कंसीलर यूज किया था वो फॉरएवर 52 का कंसीलर था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चारमेसी मिलानो का सेटिंग पाउडर यूज कर रही हूँ, इसका शेड ट्रांसलूसेंट है,
ट्रांसलूसेंट हम अगर तुम मेरी स्किन टोन के हो तो आपके लिए परफेक्ट है, और अगर आप ऑयली स्किन के हो तो भी आपके लिए परफेक्ट है। ठीक है, मैं इस तरह पफ में अभी लेकर रख रही हूँ, उसको लगा नहीं रही हूँ। ठीक है, अब मैं हल्का सा छोटे ब्लेंडर से जो भी मेरी लाइन बन जाती है ना आंखों के नीचे, उसको ब्लेंड कर रही हूँ। देखो भाई, आंखों के नीचे आपके मुंह के आसपास लाइन बन जाती है, मेकअप है ये, हमने प्रोडक्ट लगाया है तो लाइन बनेगी, जाहिर है। तो मेकअप को सेट करने से पहले अगर आप उसको सुखा लेते हो, ठीक है, या फिर उसकी लाइनों को ब्लेंड कर लेते हो, तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होती। बाद में लाइन बनने के चांसेस कम होते हैं। देखो, हंसोगे बोलोगे तो माउथ के आसपास तो लाइन बनेगी ही बनेगी, ठीक है, जाहिर है। ठीक है, अब अच्छे से ऊपर देखते हुए आपको ब्लेंड करना है, देन उसके बाद आपको पाउडर सेट करना है। देखो, कुछ लोग पता क्या, एक मिथ बना हुआ है कि मेकअप को सुखाने के लिए पाउडर लगाते हैं। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। मेकअप हमारा ज्यादा देर तक चले, लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो इसलिए हम सेटिंग पाउडर लगाते हैं। ठीक है, हाँ, इसलिए भी लगाते हैं कि वो गीला बेस है भाई, बट इसलिए मत लगाओ कि पाउडर को सुखाने के लिए आप पाउडर लगा रहे हो, नहीं। पहले फैन की हेल्प से उसको सुखा लो अच्छे से, बेस को। इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट भी कम लगेगा और मेकअप केकी होने के चांसेस भी नहीं होंगे। एक तो आप ये भी गलती करते हो कि मेकअप करने से पहले उसको थोड़ा सा ड्राई नहीं करते हो, उसको हल्का सा ड्राई करो, देन पाउडर सेट करो। ठीक है, इससे आपका मुंह के चारों तरफ से या फिर नाक नाक पे से मेकअप हटेगा नहीं। अब मैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही हूँ, काट काट के नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि मैं कितना कितना पाउडर यूज करती हूँ। अगर आपको लग रहा है ना कि ये यार इतना यूज कर रही है, मतलब ये कितना अजीब लग रहा है, हटेगा कैसे, ट्रस्ट द प्रोसेस डियर। लास्ट तक बने रहो वीडियो में, क्योंकि मैं आपको इतने मेन पॉइंट बताने वाली हूँ ना। तब तक मुझे अपने हालचाल बता दो कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, और कौन सा नया प्रोडक्ट आपने खरीदा है भाई, मुझे भी तो बताओ। ठीक है, मैं इतना सारा सारा पाउडर ही लगाती हूँ भाई, गर्मियां हो रही हैं और आपकी ऑयली स्किन है, तो पाउडर को अच्छे से लगाओ, कंजूसी बिल्कुल नहीं करना। ये फालतू का पाउडर ना मैं डस्ट ऑफ कर दूंगी, इसको इसको ना मैं झाड़ दूंगी पूरे फेस से। एक ऐसा फ्लफी सा ब्रश लो, अब जो भी एक्स्ट्रा पाउडर है उसको हटा दो। ठीक है, पूरे फेस पे से हटा देना है, कोई फालतू का पाउडर आपको फेस पे नहीं रखना है। देखो, आई एम रियली सॉरी अगर वीडियो लंबी हो जाती है, बट मैं चाहती हूँ कि जो मेरी वीडियो देखने आ रहा है ना बंदा, वो कुछ ना कुछ सीख कर तो जाए ही जाए। ठीक है, देखो मैं एक बात आपको बताऊं, वीडियो तभी पूरी देखना है आपको मजा आ रहा हो, सब्सक्राइब भी तभी करना जब आपको मजा आ रहा हो। मैं जबरदस्ती कोई नहीं कर रही आपसे। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि अभी तक तो मेकअप बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, अभी लास्ट तक आप बने रहना, देखना कि कितना ज्यादा शाइनी शाइनी हो जाएगा। पाउडर सेट करने के बाद मेकअप बिल्कुल देखने में ना ऐसा लगता है कि सूखा सूखा, थोड़ा अजीब सा, ऐसा लगता है कि डल हो जाता है। बट ट्रस्ट द प्रोसेस, मैं फिर भी यही कहूंगी, ट्रस्ट द प्रोसेस, क्योंकि मेकअप को टाइम चाहिए होता है अपना स्किन में सेट होने के लिए। सो ऑयली स्किन वालों, मैं आपको बताने वाली थी कि पाउडर आप लिक्विड प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे ज्यादा। ठीक है, कॉन्टोर भी लिक्विड यूज मत करना। तो मैं यहाँ पे कॉन्टोर कर रही हूँ, ये आई मैजिक का कॉन्टोर है, कॉन्टोर पैलेट है भाई, बहुत अच्छी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मार्स का ब्लश अप्लाई किया है, पाउडर ब्लश। तो मार्स का प्रोडक्ट आप ले सकते हो, मार्स की ये पैलेट आती है, इसमें आपको हाइलाइटर, ब्लश और कॉन्टोर वगैरह, ब्रॉन्जर वगैरह भी मिल जाएंगे। तो ये एक खरीद लो, इसमें आपका काम बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे पीएसी का फिक्सर अप्लाई कर रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा है अगर आप पार्टी मेकअप करते हो, क्लाइंट का या फिर खुद का मेकअप करते हो, तो इस प्रोडक्ट को ले लो, ये बहुत अच्छा है। ये 900 या 1000 रुपए की रेंज में आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे एक बहुत बढ़िया वाला हाइलाइटर, जो कि मेरा टूट चुका है, इसका मुझे बहुत दुख है टूटने का। बट अगर आप ज्यादा महंगे हाइलाइटर ना खरीद कर ये होजो का हाइलाइटर खरीद लोगे, मात्र 300 कुछ रुपए का ये हाइलाइटर है। बट मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो डिलीवरी चार्ज वगैरह भी लगता है, तो 300 कुछ का है ये हाइलाइटर। बट भाई, इसकी शाइनिंग वगैरह बहुत ज्यादा अच्छी है। ये टूट गया है, लेकिन मेरा इसको फेंकने का मन नहीं करता। जब मैंने ये नया लिया था ना भाई, मेरा ये तभी टूट गया था। अब यकीन नहीं मानोगे, मैंने इसकी शीशे की पन्नी तक नहीं हटाई थी। इतना ज्यादा मेरा दिल दुखता है ना, मेरे प्रोडक्ट टूट जाते हैं भाई। मैं एक वीडियो ही शूट कर रही थी, तो ध्यान मेरे हाथ से छूट गया, नीचे गिर गया, टूट गया। ठीक है, और मैं हाइलाइटर को कभी भी फैन ब्रश से अप्लाई नहीं करती हूँ। आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश जो होता है ना, वो फ्लफी ब्रश बड़े वाला, उसी से कर लेती हूँ। अब अपनी फेवरेट, बहुत ज्यादा मोस्ट फेवरेट आई शेडो पैलेट है मेरी, और महंगी भी है भैया।
उसको अप्लाई कर रही हूँ, उसी से मैं आई मेकअप कर रही हूँ। जाहिर है मैंने पिंक आउटफिट पहना हुआ तो मैं कुछ पिंक में ही जाऊंगी। आप यहाँ पे कुछ गोल्डन भी के साथ भी प्ले कर सकते हो, ब्लू लाइनर भी अप्लाई कर सकते हो, बट मेरे को आज अलग करना है, मुझे बोल्ड सा मेकअप करना है, आई मेकअप आज। तो मैं पिंक ट्रांजिशन कलर ले रही हूँ, लाइटेस्ट पिंक या लाइटेस्ट ब्राउन ले सकते हो आप, ठीक है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपना आई मेकअप एक लाइट कलर से शुरू करोगे, ठीक है। कंसीलर लगाना बिल्कुल भी मत भूलना, और जो आंखों के ऊपर कंसीलर लगाया है ना उसको पाउडर से सेट भी कर लेना। आप कोई भी मतलब जो भी आउटफिट पहना हुआ है आपने उसके अकॉर्डिंग सबसे लाइटेस्ट कलर उठाओ, ठीक है। फिर आपको ये टेंशन नहीं खत्म कि मैं मेकअप करूं कैसे, आई मेकअप कैसे करूं, मैं आपको बता रही हूँ। मेरे ऊपर यकीन रखो, प्रोसेस पे यकीन रखो। एक फ्लफी ब्रश लो, फ्लफी मतलब फूला फूला सा जो ब्रश होता है, जिस टाइप का मेरा ब्रश है, उसमें अपना लाइटेस्ट कलर लो, ठीक है। देखो आंखों के ऊपर लगने के बाद वो दिख नहीं रहा है, बिल्कुल नेचुरल सा लग रहा है। उसे पूरी आईलिड पे अप्लाई कर दो, ऐसे ब्लेंड कर दो, ज्यादा ऊपर लेके नहीं जाना, आईब्रो से मत मिला लेना भाई, आईब्रो से मिला लोगे तो बहुत गंदा लगेगा, ठीक है। इस तरह अप्लाई करो, ज्यादा अजीब नहीं लगना चाहिए, ज्यादा डार्क कलर बिल्कुल भी मत उठा लेना। ब्रश पे अगर उठाओ तो उसको हल्का सा डस्ट ऑफ कर दो, उसको हल्का सा झाड़ दो, हिला दो ब्रश को। अब मैं अच्छे से पूरे लिड पर ये लाइट कलर अप्लाई कर लूंगी, जिससे मेरी लाइट मतलब मेरी लिड को एक नेचुरल कलर मिल जाए, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने किस टाइप से ब्लेंड किया है, और स्किप तो बिल्कुल नहीं करती भाई, मैं स्किप जानबूझ के नहीं करती भाई, क्योंकि अगर मैं स्किप कर दूंगी तो मैं नहीं समझ में आएगा कि इस बंदे ने ब्लेंड कैसे किया है, ठीक है। अब ब्लेंड हो गया मेरा ये वाला कलर, देखो मैंने यहाँ पे जूम कर दिया है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। अब जूम करने के बाद मैंने यहाँ पे एक फ्लैट फ्लफी ब्रश है, आप कोई भी ब्रश ले लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हो ना इसके पास तो ब्रश है, मेरे पास ब्रश नहीं है, मैं कैसे करूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आपके पास 2-3 ब्रश है ना, उससे काम बन जाएगा, बस आपको करना आना चाहिए। जब मेरे पास ब्रश नहीं थे मैं भी करती थी। तो अब मैं यहाँ पे एक डार्क पर्पल कलर ले रही हूँ। जाहिर है जो मैं पिंक कलर मैंने पहना हुआ है वो मैं अगर आप आँख के ऊपर लगाऊंगी तो वो दिखेगा नहीं, तो उस पिंक कलर में मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर मिक्स कर दिया, तो वो डार्क पर्पल या डार्क पिंक कलर हो गया है। तो अब मैं उसको आउटर पे ही लगा रही हूँ, आंखों के बाहर वाले हिस्से पर, आउटर पर। अब आउटर पर लगाने से क्या होता है कि आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी दिखती है, ठीक है। अब उसको मैं लगाने के बाद अंदर की तरफ ब्लेंड किया है मैंने। अब जो भी हमारी लाइन बन गई है ना ऊपर, मेकअप कोई भी कलर लगाने के बाद ना उसको अच्छे से ब्लेंड किया करो खाली ब्रश की हेल्प से, ठीक है। इस ब्रश में कोई भी कलर नहीं है। अब मैं यहाँ पे भाई एक सिल्वर गोल्डन मेकअप मिक्स अप है कुछ ये, वो मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, सिमर लगाया है भाई। इस सिमर के लगाते ही ना आई मेकअप में जान बढ़ गई है। कोई कट क्रीज बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिमर की हेल्प से भी फेक कट क्रीज बना सकते हो। आपको दिख रहा होगा कि मेरी आंखें कितनी ज्यादा हुडीड है, एकदम चाइनीज चाइनीज टाइप की मेरी आंखें लगती हैं भाई, मेरी आंखें बिल्कुल ऐसे खाल मेरी लटकी हुई है। तो अगर आपकी भी हुडीड आईज हैं तो ट्राई कर सकते हो इस मेकअप को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पे पी लुइस की आई शेडो यूज कर रही हूँ भाई, इतनी बढ़िया है, बट महंगी तो है, 6,000 कुछ ही है भाई, बट इसके पिगमेंट मेरे दिल को छू जाते हैं सच में। अगर आप ये नहीं लेना चाहते, आप 1,000 रुपए के अंदर आते हैं प्रीटी ऑल सेट, वो ले सकते हो आप। और भी है यार, फॉरएवर 52 की भी है, बहुत से अच्छी अच्छी पैलेट है, मार्स की पैलेट भी अच्छी है, आप वो ले लो, 1,000, 1,200, 1,500 तक की है। देखो आई शेडो पैलेट में, अच्छे आई शेडो पैलेट में इन्वेस्ट करो तो ही आपके कलर नजर आएंगे भाई, वरना कलर नजर नहीं आते। आंखों के ऊपर कितनी भी मेहनत कर लो आप, वो मजा नहीं आता, फेक फेक सा लगता है, ठीक है। अब मैं जो कलर लगाया था ना डार्क, उसको मैं अंदर की तरफ और हल्का सा ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने सिमर लगाया ना उसकी उसके बीच में और एक डार्क कलर के बीच में लाइन बन गई थी, उस लाइन को मैं खत्म कर रही हूँ। देखो आपका मेकअप तब तक परफेक्ट नहीं होता जब तक आपके मेकअप में कोई भी लाइन दिख रही है, मेकअप में कोई भी लाइन विजिबल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नेचुरल वो लगना चाहिए, कोई फेक सा नहीं लगना चाहिए। भाई मैं थक गई हूँ, अब आप थोड़ा सा देख लो। हाँ मेरा मुंह दुख गया है। नाउ आई एम अप्लाइंग काजल, मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, वाटर लाइन पे, ठीक है। आंखों को नीचे पकड़, जिसे हम खींचते हैं ना पकड़ के नीचे, इसमें कर रही हूँ, तो जो व्हाइट लाइन हमें नजर आती है काजल, उसके ऊपर हमें अप्लाई करना होता है, ठीक है। अच्छे से अप्लाई करो, 2-3 कोट अप्लाई कर लो। अब मैं थोड़ा सा नीचे नीचे भी इसको फैला रही हूँ, लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे बोल्ड स्मोकी स्मोकी सा चाहिए, एकदम बोल्ड गहरा काजल मुझे पसंद है, ठीक है। अच्छे से लगा लो नीचे।
आपको ज्यादा पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अगर आपकी ज्यादा छोटी आंखें हैं ना, तो आप स्किप कर देना ब्लैक काजल को। आप यहाँ पे कोई भी न्यूड काजल लगा सकते हो, ब्राउन काजल लगा सकते हो, आप यहाँ पे ब्लू काजल लगा सकते हो। भाई ब्लू काजल तो मस्त लगेगा, ठीक है। मैंने ब्लू काजल लगाया है। वैसे आंखें तो मेरी भी छोटी हैं, बट मेरे को ब्लैक काजल लगाने का बड़ा मन था, इसलिए मैंने ब्लैक काजल लगा लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एक ब्रश ले रही हूँ जो बिल्कुल काजल की तरह ही लग रहा है, बट वो काजल नहीं है। तो एक ब्रश है, एक राउंड फ्लफी सा ब्रश है। तो जो मैंने काजल नीचे लगाया है उसको मैं उससे ब्लेंड कर रही हूँ। अब आपको करना क्या है, जो कलर मैंने ऊपर, लाइट कलर जो मैंने ऊपर ब्लेंड किया था ना, उसी काजल के नीचे, या फिर कह सकते हो जो काजल की लाइन सी बन जाती है ना नीचे, उसको ब्लेंड कर रही हूँ मैं पिंक कलर से। आपने देखा होगा कि ब्राइडल की आंखों के नीचे थोड़ा पिंक पिंक सा, ब्राउन ब्राउन सा, हल्का हल्का सा कलर नजर आता है, तो वो इसी तरीके से लगाया जाता है, ब्लेंड किया जाता है। ओके, सो अच्छे से ब्लेंड करो, या फिर आप कोई भी काजल अप्लाई कर सकते हो इसके अलावा। भाई मैं थक गई हूँ, थोड़ा देख लो, ठीक है। तो थोड़ा पोज ले लेती हूँ। ऐसे पोज लिया नहीं जाता क्योंकि व्यारा मेकअप आर्टिस्ट बोलना ही बोलना होता है यार पूरे दिन। अब मैं यहाँ पे लाइनर अप्लाई करूंगी। मैं पता है लाइनर मेरा लाइनर इतना बोल्ड कैसे दिखता है, चलो उसकी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। जब भी मैं अपनी ब्राइड के ना लाइनर लगाती हूँ तो मैं डबल ट्रिपल कोट लगाती हूँ, तो मेरे लाइनर भी अलग अलग होते हैं। ये सीक्रेट हर कोई आपको नहीं रिवील करेगा, आपको नहीं बताएगा। हर आर्टिस्ट यही करता है, पहले जेल लाइनर अप्लाई करता है, फिर लिक्विड लाइनर उसके ऊपर अप्लाई करता है, ठीक है। और भाई जो कॉर्नर है ना, ये जो आपके कॉर्नर है, ठीक है, इनर कॉर्नर जो है, इनको शार्प करने से जो आपका मेकअप दिखता है ना, इनको अच्छे से शार्प करके इनको अच्छे से बनाया करो, आंखों की शेप बनाया करो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा विंग निकालूंगी, तो बहुत पतला पतला लाइनर लगाऊंगी क्योंकि भाई मेरी आंखें बहुत छोटी हैं, ऑलरेडी इतनी छोटी हैं, लाइनर लगाऊंगी तो दबी जाएंगी बिल्कुल। और वैसे भी हुडीड आईज पे हल्का छोटा सा लाइनर लगाना चाहिए, पतला पतला सा आपको, ठीक है। तो इसलिए मैं ज्यादा ज्यादा बड़ा बड़ा लाइनर नहीं लगाऊंगी, ठीक है। वाओ, ये परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट लाइनर लग रहा है। मैं चाहूंगी तो थोड़ा सा इसको खींच कर बोल सकते हो, या फिर इसको थोड़ा सा लंबा भी कर सकती हूँ। मैं फिंगर, अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे कि मैं फिंगर की हेल्प से कैसे इसको सेट करती हूँ। तो दूसरी आई से थोड़ा सा बिगड़ गया था मेरा लाइनर, क्योंकि मुझे दिख नहीं पा रहा था। एक वही होता है यार, एक आंख तो हम इजीली लगा लेते हैं, दूसरी आंख पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट आई मेकअप कैसा लग रहा है कमेंट करके बता दो प्लीज यार, प्लीज बता दो मुझे। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अगली वीडियो इतनी धांसू इतनी मजेदार लाने वाली हूँ ना, आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, अगर आपको कोई मेकअप लुक सीखना है, अगर आप चाहते हो कि मैं उस कलर के आउटफिट पे मेकअप लुक सिखाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं कौन से कलर पे आपको मेकअप करना सिखाऊं, कौन सी कलर मतलब कौन सी कलर की ड्रेस से मेकअप करना सिखाऊं। देखो, अब मैं ये टेक्निक बहुत ज्यादा यूज करती हूँ अपने आई मेकअप में। मुझे अगर विंग छोटा लगता है उसको ऐसे फिंगर से हल्का सा बाहर कर देती हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट डन ही हो गया आई मेकअप। मस्कारा आई लैशेस भी ही रहती हैं बस, वो भी मैं अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। अब मैं यहाँ पे अपनी ब्राउज कर रही हूँ, ठीक है। भाई देखो, आपका ना मेकअप करने का स्किल्स अच्छा होना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि भाई आपके पास सब महंगे प्रोडक्ट हैं इसलिए अच्छा मेकअप कर लेते हो, इतना महंगा महंगा सामान खरीद रखा है तो मेकअप क्यों नहीं अच्छा। नहीं भाई, नहीं। अगर आपकी स्किल्स अच्छी है ना, तो आपको कोई कहीं पे भी नहीं हरा सकता। आपका मेकअप ऐसा ही दिखेगा जैसा मेरा दिख रहा है, आपका मेकअप वैसे ही विजिबल होगा जैसा मेरा विजिबल हो रहा है। बस टेक्निक आपको वही यूज करनी है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं आपको यूज करवा रही हूँ, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ऑयली स्किन वालों खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, आपका मेकअप बहने का डर होता है। तो याद रखिएगा, जब तक आप मेकअप कर रहे हो तब तक आपके फेस पे कोई पसीना नहीं आना चाहिए, कोई भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब मैं अच्छे से लगाने के बाद, अपनी ब्राउज को फिल करने के बाद उसको अच्छे से कॉम्ब कर लूंगी। अब देखो, जेल लाइनर ज्यादा महंगा नहीं आता, सब ब्रांड के जेल लाइनर है, 200-300 रुपए का जेल लाइनर आता है, उसी से मैंने अपनी आईब्रोज बनाई है, ठीक है। अब उसको कॉम्ब भी कर दिया मैंने अच्छे से। अब एक हाइलाइटर से, वही जो मैंने होजो का हाइलाइटर लगाया था ना, उसी से मैं अपने जो कॉर्नर है ना, ये इनर कॉर्नर्स जो है उसको हाईलाइट कर रही हूँ। अब देखो, हाईलाइट करने से ना अलग से एकदम से साइन आती है, मतलब फोटोज में ना वो कॉर्नर्स अलग से दिखते हैं, बहुत अच्छी सी साइन आती है। देखो, अब मैं यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई करूंगी। और अगर आपको पाउटी लिप्स बनाने नहीं आते ना, तो ये तो यहाँ से देख ही लेना इसको ध्यान से, ठीक है।
व्हाइट लाइन को फॉलो करना है आपको, और व्हाइट लाइन को फॉलो करते करते जब नीचे आओगे ना कॉर्नर पे, वहां पे आपको नेचुरल जो हमारी लाइन दिखती है उसको फॉलो करना है। हमारे लिप में दो लाइन दिखती है, आप कभी भी ध्यान से देखना, एक वाइट वाइट सी, ठीक है, एक हमारी वाइट वाइट के अंदर जो व्हाइट लाइन है ना उसको फॉलो करना। अगर आपका लिप्स मेरी तरह नीचे वाला मोटा है ऊपर वाला पतला है तो नीचे में ऐसा मत करना, जो नेचुरल लाइन है या व्हाइट लाइन है, व्हाइट लाइन से थोड़ा ऊपर करना, ठीक है। तो मैं तो इसी तरह अप्लाई करती हूँ क्योंकि मेरा लिप्स में थोड़ा डिफरेंस है, मैं ऊपर वाला लिप्स अपना पाउटी बना लेती हूँ, दैट्स वाई मेरे लिप्स सही लगते हैं थोड़े अप्लाई करने के बाद। अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ लिपस्टिक। यहाँ पे मैं ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हो आप, और फिंगर की हेल्प से भी। तो मैं आपको जूम करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि ताकि एक एक चीज़ ना आप डिटेल से सीखो, ठीक है। अच्छे से ब्लेंड कर लो। अब ब्लेंड होने के बाद आप इसके ऊपर ना ऐसे ही ग्लोस भी अप्लाई कर सकते हो, कितना प्यारा लग रहा था ये। अब मैं यहाँ पे पिंक लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। आप देखो कि मैं अगर खाली इस पिंक लिपस्टिक को लगाती तो मेरा स्किन टोन कितना ज्यादा काला काला सा लगता। मेरे फेस पे ये लिपस्टिक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो इसलिए मैंने ब्राउन लिप लाइनर पहले लगाया ताकि ब्राउन का इफेक्ट कुछ आ जाए। और ब्राउन के साथ जब हम कोई भी लिपस्टिक अप्लाई करते हैं ना भाई, वो बहुत कमाल की लगती है। तो इस हैक से आप अगर आप मतलब इस डर से लिपस्टिक नहीं लगाते हो ना, लाइट लिपस्टिक, कि मैं तो काली लगूंगी मेरे फेस पे अच्छा नहीं लगेगी, पहले ब्राउन लिप लाइनर लो, डार्क ब्राउन, उसको लिप लाइन करो, उसको ब्लेंड करो, देन कोई भी लाइट लिपस्टिक अप्लाई कर लो, कोई भी लिपस्टिक। मस्कारा लगाया मैंने, मस्कारा लगाने के बाद मैं यहाँ पे लैशेस अप्लाई करूँ। लैशेस लगाने में भैया बहुत टाइम लगा मुझे, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक नया ग्लू ट्राई किया था जिसने मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया, इतना ज़्यादा परेशान किया, मुझे समझ लो मुझे बहुत टाइम लग गया लैशेस लगाने में। मैं पे ट्राई कर रही थी कि मैं कौन सी ज्वेलरी पहनूं, कौन सी ज्वेलरी ज़्यादा अच्छी लगेगी, बट मैंने ये चूज़ किए। मुझे ये झुमके बहुत, चांद बालियाँ बोलते हैं शायद इनको, ये बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा खिल रही थी इस आउटफिट पे। सो आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता के जाना, और आने वाली वीडियो के लिए ना सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, मैं चलती हूँ।